हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आज हम इसको एक अलग मेथड से करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ज्योमेट्री में क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उनको पहले कैटेगराइज किया जाता है और फिर जब कुछ सवाल आता है तो आप उसको क्या करते हो, उस मेथड को वहां अप्लाई करते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कवियों के नाम के साथ उनके कोड्स बताता हूँ। ठीक है, तो एक थोड़ा अलग से हम इसको डिफरेंटली देखते हैं क्या होता है। देखिए, उत्तराखंड की एक महान लेखिका हैं गौरा पंत शिवानी। ठीक है, तो जब भी मैं कोडिंग बनाऊं किससे, उत्तराखंड की महिला से। ठीक है, उत्तराखंड की महिला, जैसे भारत में हम महिला नाम देते हैं किसको, महादेवी वर्मा को। ठीक है, मैंने आपको कुछ हिंदी के राइटर्स और उनकी बुक्स याद कराई होंगी, तो उसमें मैंने भारत की महिला बोला महादेवी वर्मा। ठीक है, तो उत्तराखंड की महिला कौन है आपकी, गौरा पंत शिवानी। ठीक है, तो इनकी कोडिंग क्या है, महिला। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, एक राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब देखो इनके नाम में जरा क्या छुपा हुआ है, इनके नाम में एक लड़की का नाम छुपा हुआ है और हैं खुद ये पुरुष। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, ठीक है, इनकी हम कोडिंग जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये नाम तो महिला का है मगर हैं पुरुष, तो जहां पे पुरुष और महिला दोनों का वर्णन आएगा, जहां पे पुरुष और महिला दोनों का वर्णन आएगा वहां पे ऑटोमेटिकली सुमित्रा नंदन पंत आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। क्लियर है? पुरुष महिला इज सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ठीक है। एक राइटर है, ध्यान दो, मान लो जंगल में खो गया, जंगल में खो गया, और कब खोया, रात को, पहाड़ों के जंगल में खो गया रात को, रास्ता तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और उसके पास एक डब्बा है, किस चीज का डब्बा है, लालटेन का डब्बा होता था ना पहले, लालटेन। ठीक है, तो रात को जंगल में खो गया और उसके पास एक लालटेन का डब्बा है। क्लियर है? और डब्बा से हम बनाते हैं डबराल। तो जो राइटर है वो है मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल की जो कोडिंग होगी वो होगी रात को जंगल में खो गया। क्लियर है? अब उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं रात को जंगल में, जब कोई खो जाए तो वो सारी की सारी कोडिंग्स आप किस में लगाओगे, मंगलेश डबराल को याद करने में। क्लियर है? ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, चौथा देखो, एक राइटर है राजेश जोशी। क्या है? राजेश जोशी। जब हम बात करेंगे किसी राज की बात, ठीक है, जब मैं क्या बोलूंगा कोडिंग में, ये राज की बात है कि ऐसा है, ये राज की बात है, तो ध्यान दो, जब राज की बात में बात आएगी, राज की बात, तो राज की बात जब होगी तो राजेश जोशी आएगा। क्लियर है? तो राजेश जोशी का कोड क्या हो गया, राज की बात है भाई। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। ठीक है, पांचवा नंबर हम देते हैं किसको, पीतांबर दत्त बर्थवाल। ठीक है, पीतांबर दत्त बर्थवाल है। पीतांबर दत्त बर्थवाल का कोडिंग क्या है, देखो पीतांबर दिख रहा है आपको, पीतांबर किसको बोलते हैं, विष्णु को। पीतांबर मतलब जिसके पीले कपड़े हैं, तो यहां से पीतांबर से पीत पकड़ो, पीत माने पीत प्रदेश, आपने सुना है, पीत प्रदेश के लोग, पीत प्रदेश का मतलब पीले लोग। आपने देखा होगा ओलंपिक में जो 5 सर्कल होते हैं उसमें जो पीला सर्कल होता है वो किसको डिनोट करता है, पीला सर्कल डिनोट करता है एशिया को। ठीक है, क्योंकि एशिया के लोग माने जाते हैं पीले लोग। तो पीत प्रदेश आपका जो चाइना जापान ये पूरा बेल्ट है एशिया का, ये पूरा का पूरा पीत प्रदेश माना जाता है। तो चाइना जापान के लोग कैसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भोटिया नेपाली होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दो, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर दत्त बर्थवाल, ये मैं बात कर रहा हूं किससे, भोटिया से। मान ले हम भोटियाओं को जानते हैं, भोटिया, या मैं बात करूं नेपाली की, तो जब मैं नेपाली और भोटिया को कोडिफाई करूंगा तो वो क्या होगा आपका, पीतांबर दत्त बर्थवाल।
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट छठवां देखते हैं, राइटर शेखर जोशी। शेखर जोशी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं पहले क्योंकि जब मैं सवाल के साथ बताता हूं तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप पहले उसको एक बार माइंड में ढाल लीजिए, ठीक है? तो शेखर, देखो शेखर में आ रहा है खर, और खर माने होता है गधा। तो जब भी मैं बोझा ढोने से लेके, ज्यादा काम करने से लेके, जब मैं कोई चीज कोडिफाई करूं तो आपको याद रखना है गधा, गधा माने खर, खर माने शेखर। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कोडिंग्स हो गए, क्लियर है? तो मैंने 6 लोग बता दिए। पहला मैंने बताया महिला है गौरापंत शिवानी। पुरुष और महिला का जहां पे वर्णन करूंगा एक साथ, तो सुमित्रा नंदन पंत, जंगल में खो गया रात को, और जो जो एक्टिविटीज होंगी तो मंगलेश डबराल, क्योंकि उसके बाद डब्बा था। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है। राज की बात राजेश जोशी, ठीक है। भोटिया नेपाली पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीत प्रदेश के। खर, खर माने शेखर, गधा, ठीक है। तो गधा किसकी हो गई? शेखर पाठक की, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है उत्तराखंड के पहला सवाल है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, जरा ध्यान दो। सुमित्रा नंदन पंत का मतलब है महिला और पुरुष दोनों। मैंने क्या बोला? महिला और पुरुष दोनों, इसकी कोडिंग है, ठीक है। तो देखो यहां पे ऑप्शन आपको देख रहे हैं, चिदम्बरा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे आपको एक चीज दिख रही है, बूढ़ा चांद। चांद कौन होती है? महिला। चांद पुरुष को तो नहीं बोलते हैं। और बूढ़ा कौन होता है? पुरुष, ठीक है। तो चांद और बूढ़ा किससे मैच कर रहा है? महिला और पुरुष से, और महिला पुरुष की कोडिंग सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर है? इसलिए मैंने कोडिंग आपको पहले बता दी, अब थोड़ा सरल लग रहा होगा, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो क्या है आपकी? कला और बूढ़ा चांद। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किससे राज्य का आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी कहा जाता है? ठीक है, आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी, ठीक है। इसकी मैंने कोडिंग आपको नहीं बताई क्योंकि इसकी कोडिंग मैंने आपको पुराने एक लेसन में बताई है। देखिए क्या है, देखो अंचल माने ग्रामीण अंचल, ग्रामीण अंचल, अंचल माने ग्रामीण, अंचल मतलब गांव का अंचल। क्लियर है? और गांव में क्या होती है? टाइल्स तो होती नहीं, गांव में क्या होती है? मिट्टी। और मिट्टी से आपके जो इम्पोर्टेंट, देखो जरा किसके नाम में आ रहा है मिट्टी? आ रहा है किसी के नाम में मिट्टी? ये देखिए मिट्टी आ गया, शैलेश मिट्टियानी। तो शैलेश मिट्टियानी जो हैं ये उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार और कथा शिल्पी हैं। क्लियर है? आंचलिक कवि कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? आंचलिक कवि, उत्तराखंड का आंचलिक कवि। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। किस उपन्यासकार को 2006 में क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्लियर है? तो देखिए एक राइटर हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं। एक राइटर हैं, ध्यान दीजिए, क्याप। क्याप माने ये कुमाऊनी उपन्यास है। क्याप माने होता है क्या अजीब सा, क्या अजीब सा। तो आपको क्या इमेजिन करना, ध्यान दीजिए, आपको इमेजिन करना है कृष्ण के बारे में, ठीक है। कृष्ण अजीब से थे, कैसे? इनकी बहुत सारी गोपियां थी, बोलते ना, लाखों करोड़ों गोपियां थी, प्रेमिकाएं थी, मगर शादी किससे की? रुक्मणी से, ठीक है। तो कृष्ण जो है, ध्यान दो, आपने क्या इमेजिन करना है? क्याप, कुछ अजीब सा। कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण के नाम से कौन आ रहे हैं? देखो यहां पे जरा, मनोहर भी और श्याम। मनोहर माने सबका मन हरने वाले,
कौन? कृष्ण। श्याम भी वही है, ठीक है। तो क्यप हो गए, ठीक है, क्यप करेक्टर है, ठीक है। बहुत सारी गर्लफ्रेंड है मगर शादी किसी और से की, क्लियर है। तो क्यप किसकी होगी? मनोहर श्याम जोशी की है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस उपन्यासकार को हम जो देखते, ये इंपोर्टेंट है, हम जो देखते हैं उपन्यास के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हम जो देखते हैं, जरा अभी एक मैंने आपको बताया था, एक आदमी जंगल में खो गया था रात को, ठीक है। रात को जंगल में जब वो खोया तो उसने देखा कि रात को हम जो देखते हैं वास्तव में वो नहीं होता, वास्तव में वो नहीं होता। रात को हम जो देखते हैं हमें लगता है भाई ये बाघ जैसा दिख रहा है, मगर वो बाघ नहीं होता, कई बार लकड़ी निकल जाती है। तो आपको वहां जाना है। हम जो देखते हैं, हमने क्या देखा? हमने कब देखा? रात को देखा। और रात को जंगल में कौन खो गया था? जिसके पास डब्बा था। और डब्बा माने देखिए जरा, कौन सा डब्बा? ये वाला डब्बा नहीं, मंगलेश डबराल। तो पहला क्या हो जाएगा आंसर? मंगलेश डबराल को 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हम जो देखते हैं के लिए, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, किसी ना किसी एग्जाम में इनसे पाला पड़ेगा, ठीक है, तो इनको ठीक से देखना है। नेक्स्ट, 14 फेरे हैं, 14 फेरे, ठीक है, ध्यान दो। 14 फेरे, 7 फेरे तो होते हैं, और 14 फेरे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन 7 फेरों की जो सीडी बनी, जो उसकी कैसेट बनी है ना, शादी की कैसेट बनती है ना, तो वो कैसेट को 14 बार देख लिया किसी ने। और 14 बार कौन देखती है कैसेट को? महिला। 14 बार कैसेट को कौन देखती है? महिला, ठीक है। और महिला, महिला माने क्या याद कराया था मैंने आपको? उत्तराखंड की महिला कौन? गौरा पंत शिवानी, याद कराया था अभी, ठीक है। तो गौरा पंत शिवानी, 14 फेरे किसकी रचना है? गौरा पंत शिवानी की, ठीक है। नेक्स्ट, किस कवि की प्रमुख कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये नए राइटर हैं, ये मैंने कोडिंग नहीं बताई है, इसको हम अच्छे से कोडिफाई करेंगे। अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। अनुभव, जो हमारा अनुभव है उसके आकाश में चांद, ठीक है। तो देखो, हम अपने अनुभव से अपना आकाश बना रहे हैं और अपने आकाश में अपना चांद बना रहे हैं, क्लियर है। तो जरा एक चीज नोट करो, अनुभव के आकाश में जब चांद आएगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रभु की लीला अपरंपार। क्या बोलोगे? प्रभु की लीला अपरंपार, प्रभु की लीला अपरंपार है, ठीक है। अनुभव के आकाश में जो चांद है हमने उसको देख के बोला कि प्रभु की लीला अपरंपार है। तो लीला, लीला दिख रहा है कहीं? देखो जरा, पहले पे दिख रहा होगा, लीलाधर जगूड़ी। तो लीलाधर जगूड़ी की है अनुभव के आकाश में चांद। आज अपना फोकस ये रखना कि जिन जिन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है और किसको मिला है, ये हमें याद करना है। सन अभी रहने दीजिए, सन आसानी से याद नहीं होता, सन के पीछे पड़ जाओगे तो मेन चीज भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, किस उपन्यासकार को मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला? ठीक है, चलिए इसको जरा ध्यान से देखते हैं। मुठभेड़, मुठभेड़ होती है भाई गांव में, लोगों के बीच, प्रधान जी और जनता के बीच। और मुठभेड़ होती है किसमें? गांव में बैलों के बीच है, बैलों की लड़ाई हो जाती है ना। तो मुठभेड़ कुल मिला के कहाँ हो रही है? गांव में। गांव माने मिट्टी, मिट्टी माने मिटियानी, बताया था। तो कौन से मिटियानी? शैलेश मिटियानी। ध्यान दो, फणीश्वर नाथ, देखिए शैलेश मिटियानी है उत्तराखंड का आंचलिक कवि, ठीक। और फणीश्वर नाथ रेणु है भारत के आंचलिक कवि, ठीक है। इसीलिए इनका एक मैला आंचल सुना होगा आपने, मैला आंचल, मैला हो गया वो किससे? मिट्टी से, है ना, वो भी गांव में। तो फणीश्वर नाथ रेणु का तो मैला आंचल है, मगर शैलेश मिटियानी का मुठभेड़ उपन्यास के लिए उनको क्या मिला?
फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शैलेश मिटियानी उत्तराखंड के फणीश्वर नाथ रेणु हैं, क्योंकि वो भी आंचलिक कवि हैं, ये भी आंचलिक कवि हैं। क्लियर है, मगर मुठभेड़ याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया? हिलमैन, देखो हिलमैन मैंने आपको बताया, हिलमैन जो पहाड़ों में रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भोटिया, ठीक है। और हिलमैन माने भोटिया। मैंने आपको अभी भोटिया से याद कराया कुछ, भोटिया, ठीक है। जो स्किप करके बीच में पढ़ा हो शुरू में पढ़ लेना पहले, ठीक है। भोटिया से मैंने क्या याद कराया आपको? भोटिया होते हैं पीले, पीत प्रदेश के, और पीत से मैंने क्या याद कराया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो सेकंड आंसर, हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस साहित्यकार को 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आज टारगेट बना लेना अपना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हमें याद रखना है, उत्तराखंड के जितनों को मिला है। क्लियर है, ठीक है। तो 2002 में किसे मिला? ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच के लिए, ध्यान दो, 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां ऐसे खींच लो, ठीक है। और ये कैसी लगती हैं? जैसे ट्रेन की पटरी हो। आपने देखा ट्रेन की पटरी के बीच में लकड़ियां लगाई होती हैं। क्या लगाई होती हैं? लकड़ियां। क्लियर है, ट्रेन की पटरियों के बीच में लकड़ियां लगाई होती है। अब हमें साइंस नहीं पढ़नी कि लकड़ियां क्यों लगाई होती, मगर सवाल ये है कि ट्रेन की लोहे की पटरियों के बीच लकड़ियां लगाई होती हैं, ये बड़ी राज की बात है। मैंने आपको अभी पे याद कराया, राज की बात से कौन याद आता है? राजेश जोशी। राजेश जोशी, राज की बात है कि ट्रेन की पटरियों के बीच में हम कहां से आए? 2 पंक्तियों के बीच से ट्रेन हमने वो बना दी, 2 पंक्तियों के बीच में हमने ट्रेन की पटरी बना दी, 2 पंक्तियों से ट्रेन की पटरी बना दी। क्लियर है। तो 2 पंक्तियों के बीच रचना 2002 के किसको मिला? राजेश जोशी को मिला। क्लियर है, साहित्य अकादमी। नेक्स्ट, प्रकृति का किस साहित्यकार को प्रकृति का चित्त चितेरा कहा जाता है? चित्त चितेरा, चित्त भी मैं ही और चितेरा भी मैं ही, मतलब प्रेमी भी मैं ही और प्रेमिका भी मैं ही, प्रेमिका भी मैं ही, प्रेमी भी मैं ही, प्रेमिका भी मैं ही। क्लियर है। तो मतलब पुरुष भी मैं ही और महिला भी मैं ही। और मैंने अभी बताया था जिसके नाम में पुरुष महिला दोनों ने, सुमित्रा नंदन पंत। पुरुष महिला से क्या याद कराया था? सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नौरंगी बीमार कहानी संग्रह किसकी है? ठीक है, नौरंगी बीमार हो गया भाई, नौरंगी बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि नौरंगी बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? गधा करता है। बिना खाए पिए क्या करता है? काम करता है। नौरंगी बीमार हो गया क्योंकि निर्नौरंगी काम करता है। और काम कौन करता है? गधा। और गधा को शुद्ध संस्कृत में क्या बोलते हैं? खर। और खर से मैंने आपको बताया था शेखर जोशी। जो शुरू की कोडिंग्स हैं उनको एक बार दोबारा पढ़ लेना, अगर वो याद हो गया तो आप यहाँ पे एकदम से कोडिफाई कर लोगे। नौरंगी बीमार किसका संग्रह है? शेखर जोशी का। क्लियर है। नेक्स्ट, किसका प्रथम उपन्यास बोरीबली से बोरी बंदर है? बोरीबली से बोरी बंदर है। क्लियर है। अब जरा बंदर पे फोकस करो। बंदर जो होते हैं ना गांव में होते हैं, क्योंकि शहरों में तो इंसान ही बंदर है। ठीक है, सारे के सारे जानवर जो हैं वो इंसान ही है। तो बंदर हम मानेंगे कहाँ है? गांव में। गांव में है मिट्टी, और मिट्टी से क्या याद आता है आपको? शैलेश मिटियानी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, बांसुरी बजती रही, एक नए राइटर हैं, इनको याद करेंगे। बांसुरी बजती रही। अच्छा, आपने टीवी में देखा होगा, यूं सुबह सुबह कोई बांसुरी बजाता रहता है, चिड़ियां भी उड़ती रहती है, जानवर भी खुश होते रहते हैं, ऐसा कुछ सुना होगा है ना? चिड़ियां भी गाती रहती हैं। तो आपको याद रखना है, बांसुरी बजती रही और चिड़ियां गाती रही। चिड़ियां गाती रही, बांसुरी बजती रही और चिड़िया गाती रही। क्लियर है। और वो चिड़िया जो है, ध्यान दीजिए, वो चिड़िया कोई नहीं बल्कि चिड़िया एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसका नाम होता है चातक।
उसका जो हेड होता है वो काला होता है, देखना उसको जरा, आप नेट पे देख लेंगे, ठीक है। तो चिड़िया का नाम है चातक, चातक चिड़िया है, और चातक से हमारा आंसर वेरीफाई होता है। देखिए किसके नाम में है चातक, गोविंद चातक। क्लियर है। तो बांसुरी बजती रही किसकी प्रमुख रचना हुई, हम ऐसे याद करेंगे, बांसुरी बजती रही चिड़िया गाती रही, चिड़िया है चातक, चातक से गोविंद चातक। क्लियर है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, देखो मैंने अभी क्या बताया, लालटेन लेके जा रहा था कोई पहाड़ पे, रात को खो गया था, रात को खो गया था है, और पहाड़ पे लालटेन लेके जा रहा था, लालटेन के नीचे का डब्बा, और डब्बे से हम बनाते हैं डबराल, और डबराल से बनेगा मंगलेश डबराल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, विषकन्या और अतिथि, अभी देखा था हमने। विषकन्या उत्तराखंड की कन्या, कौन, गौरापन शिवानी, और अतिथि को देख के परेशान हो जाती है, काम करना पड़ता है, पकौड़े बनाने पड़ते हैं, चाय बनानी पड़ती है, इसलिए अतिथि को देख के बीमार परेशान हो जाती है महिला। ठीक है, तो गौरापन शिवानी। तो विषकन्या और अतिथि किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, गौरापन शिवानी की। ठीक है, चलिए। घर का रास्ता, इमेजिन करो, सिर्फ सारा काम बन जाएगा। घर का रास्ता खो गया है, मैं रात को जंगल में फंस गया हूं, घर का रास्ता खो गया है, रात को जंगल में फंस गया। रात को कौन फंसा था, जिसके पास था डब्बा, और डब्बा से मंगलेश डबराल। आगे की कोडिंग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 17, गहरी नींद, जैसे ही पति 10 बजे ऑफिस जाता है, महिला को आ जाती है गहरी नींद। किसको आती है, महिला को। फिर सीधे 1 बजे उठती है। ठीक है, और फिर खाना ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, जोमेटो से। चलो थोड़ा उतना आगे नहीं जाते हैं। तो गहरी नींद किसकी रचना है, महिला की, और महिला कौन है, गौरापंत शिवानी। क्लियर है, गहरी नींद होती है महिला की, बहुत गहरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस उपन्यासकार का, ओके, किस उपन्यासकार का वास्तविक नाम रमेश चंद्र था। जरा रमेश चंद्र पे फोकस करो। कोई मॉडर्न नाम लग रहा है आपको, नहीं, रमेश, सुरेश, ब्रजेश, गणेश, ये कहाँ के नाम होते हैं, गांव वालों के नाम होते हैं। किनके नाम होते हैं, गांव वालों के। और गांव मिट्टी, गांव माने मिट्टी, और मिट्टी माने मिटियानी, यहीं पे हैं। चौथे नंबर पे देखिए, शैलेश मिटियानी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरा पहाड़ किसकी प्रमुख रचना है, मेरा पहाड़। ठीक है, तो मेरा पहाड़ है, और मैं अपने पहाड़ पर सामान ले जाता हूं, दिन भर सामान ले जाता हूं, बिना खाए पिए सामान ले जाता हूं। ठीक है, मतलब मैं किसकी तरह काम कर रहा हूं, एक गधे की तरह काम कर रहा हूं। मेरा पहाड़ है और इस पहाड़ पे मैं काम कर रहा हूं गधे की तरह, मैं गधा हूं। गधा माने खर, और खर माने शेखर पाठक। क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, आवाज भी एक जगह है किसकी प्रमुख रचना है। आवाज भी एक जगह है, आवाज दे रहा है, आवाज भी एक जगह है। हमें फोकस करना है कि वो आवाज दे रहा है कि कोई है, मैं फंस गया हूं, कहाँ, रात को जंगल में। रात को जंगल में जो फंसा उसके पास था डब्बा। क्लियर है, शुरू में बताया। और डब्बा से डबराल, तो सॉरी ये वाले डबराल नहीं, ये वाले डबराल, मंगलेश डबराल। शिव प्रसाद डबराल नहीं खोए, उनके नाम क्या कि शिव है, वो नहीं खो सकते। मंगलेश डबराल खो गए। क्लियर है, तो मंगलेश डबराल। क्लियर है, थर्ड आंसर। ठीक है। 21वां देखिए, एक बार आयोवा किसकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। एक बार आयोवा, ध्यान दो, जरा फोकस करो। एक बार आयोवा जंगल में, फिर वापस ना जायोवा, फिर वापस ना
जायोबा, एक बार आयोबा फिर वापस ना जायोबा। क्लियर है? मैं बना रहा हूं इसे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंगल में एक बार आओ और फिर रात को खो जाओ। ठीक है, जंगल में एक बार आओ, रात को खो जाओ। और रात को कौन खोया था? जिसके पास था डब्बा, और डब्बा से हमारे प्रिय मंगलेश डबराल। शुरू में कोडिंग बता के मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बशर्ते मैं आपको पर उस पर बताऊँ, शुरू में एक बार बता दिया, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, अब आप उसको कोडिफाई करिए। एक बार आयोबा कहाँ? जंगल में, रात को। ठीक है, ठीक है। गोरखवाणी किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोरख, गोरख माने गोरखा, और गोरखा मैंने अभी बताया, भूटिया लोग, गोरखा लोग क्या होते हैं? पीत प्रदेश के, और पीत से कुछ दिखता है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पीले लोग। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, उनकी रचना है गोरखवाणी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। एक दिन पेड़ बोलेंगे किसकी प्रसिद्ध रचना है? इंपॉर्टेंट बुक है, एक दिन पेड़ बोलेंगे। एक दिन पेड़ बोलेंगे, याद रखना ये राज की बात है। मैंने आपको बताया शुरू में, एक दिन पेड़ बोलेंगे, याद रखना ये राज की बात है। और राज से कौन? राजेश जोशी, राजेश जोशी की प्रसिद्ध रचना है एक दिन पेड़ बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। बाल्यकाल में कौन सा उपन्यासकार कवि अम्बर के नाम से कविताएं लिखा करते थे? तो अम्बर से आपको दिख ही रहा होगा, है यहाँ पे पीताम्बर है, पीता जोड़ दो, पीत जोड़ दो इसके आगे, तो अपना बन जाएगा पीताम्बर। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का नाम था बचपन का, मतलब बचपन में लिखते होंगे कविता। नेक्स्ट, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा कहाँ करते हो आप? कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु नहीं करते होंगे आप, स्वाहा करते होंगे। स्वाहा कहाँ करते होंगे? पूजा करते हो जाओ। और पूजा किसकी करते हो? मान लो कृष्ण की। और मैंने कृष्ण से आपको बताया कौन थे? जो मन को हर लेते थे, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के नाम से आपको भगवान का नाम याद रखना है, मनोहर श्याम जोशी, मन हरने वाले श्याम। क्लियर है? तो कुरु कुरु स्वाहा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो स्वाहा पूजा कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का नाम श्याम, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो मनोहर श्याम जोशी। क्लियर है? तो जो शुरू में मैंने आपको एक कोडिंग्स बताई हैं ये वाली, ठीक है, महिला माने गौरापंत शिवानी, पुरुष महिला सुमित्रा नंदन पंत, जंगल में खो गया मंगलेश डबराल, रात को राज की बात है राजेश जोशी, भोटिया नेपाली पीले होते हैं, तो पीत प्रदेश के लोग, खर माने गधा शेखर जोशी। ये 6 चीजें याद रख लो और इन सबको पढ़ लो, आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आज का मेथड है, पहले मैं आपको कोडिंग बता दूं और फिर आपको ये चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।